महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जीवन जल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर हम उपस्थित हुए हैं और हमें विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिलेगी। आज हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ वचन हम देखेंगे। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, या दूसरे शब्द में कहूँ तो स्वर्ग का राज्य। इस दुनिया में दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य है, दूसरा शैतान का राज्य है। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के अंदर है, हृदयों में है, जिन्होंने प्रभु यीशु को पाया है। शैतान का राज्य उन लोगों के हृदय में है जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पाया है। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग की ओर से है, उसमें आनंद है, खुशी है और दूसरों के प्रति प्रेम है, दूसरों के प्रति बताने के लिए शुभ संदेश है। वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। लेकिन जो लोग जिनके अंदर शैतान का राज्य है वो इस संसार के लिए सिरदर्द हैं, वो पाप और बुराइयां फैलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस तरह से भी कहा है, वो अंधकार की संतान है, शैतान की संतान है, जो जहाँ परमेश्वर का बीज बोए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य की संतान है, और उनके जहाँ बीज बोए जाते हैं उनके बीच में शैतान भी आकर अपने कड़वे बीज बो देता है, जिससे वहाँ पर बढ़ने वाले लोगों के बीच में शैतान भी अपने काम करता है। आज हम एक विशेष प्रभु यीशु मसीह की ओर से बताया हुआ एक दृष्टांत आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है इसके द्वारा आपको आशीष मिलेगी। वो दृष्टांत हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 14 वचन तक। बीच बीच में हम इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दृष्टांत क्या सिखाता है और क्या कहता है। पहले वचन में लिखा, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपना पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज्य है, राजा है, उसने अपने पुत्र का विवाह किया। राजा परमेश्वर है, स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का राज्य है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जिसका विवाह का यहाँ दृष्टांत दिया गया है। और बड़े आनंद और खुशी के साथ इस राजा ने अपने अपने दासों को भेजा, निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। क्या आपने कभी विवाह का भोज रखा है, पार्टी रखी है, और आपने बहुत लोगों को बुलाया है और लोग उस विवाह के भोज में ना आए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपको क्रोध आएगा उनके प्रति। विशेष निमंत्रण दिया है, वो नहीं आए और उन्होंने आना ना चाहा। सीधा उनके मन में ऐसा विचारा कि वो आना ही नहीं चाहते हैं। आज भी परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत निमंत्रण दिए जाते हैं। वचन प्रचार किया जाता है, संदेश सुनाया जाता है, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, परमेश्वर के भक्तों के द्वारा, लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मिलता है, आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैंने भोज तैयार कर चुका हूँ और बहुत कुछ भोजन मैंने तैयार किया है, इसलिए विवाह के भोज में आओ। और आगे क्या हुआ? निमंत्रण भेजा, दोबारा उनको बुलावा दिया गया, परंतु क्या लिखा है?
उपेक्षा करके चले गए। दूसरा निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया, उपेक्षा करके चले गए। कोई खेत को, कोई व्यापार को अपने अपने धंधों में बहाना लेकर चले गए। आज भी इस दुनिया में जब परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों के पास समय नहीं है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं। अगर उनको किताब पढ़ने के लिए दी जाए, हमारे पास समय नहीं है। इस संसार में परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए लोगों के पास समय नहीं है। बहुत बहाने हैं, वो चले जाते हैं। और ऐसे ही इन लोगों ने किया। कोई खेत में चला गया, कोई व्यापार में चला गया। अन्य लोग, कुछ और लोगों के पास में भी ये पहुंचा। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, उन्होंने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अरे ये क्या है? विवाह का भोज है और राजा ने विवाह का भोज तैयार किया है और उन्होंने निमंत्रण देने वालों को मारा पीटा और उनकी निंदा की। क्या आज ये नहीं हो रहा है? जो प्रभु यीशु के लिए, उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज में बुलाने के लिए, संदेश देने के लिए परमेश्वर के दास लोग अलग अलग जगह में जब प्रचार करने के लिए जाते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, उनका अनादर किया जाता है, उनको मारा और पीटा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान का राज्य काम करता है। विरोध करने वाले, मारने पीटने वाले और बुरा कहने वाले वो लोग नहीं हैं। उनके अंदर शैतान, जो परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का विरोधी है, वो ऐसे काम करता है। जब वैसा उन्होंने किया, राजा को बहुत क्रोध आया। क्या ऐसा क्रोध परमेश्वर को नहीं आएगा? जब हम उसका विरोध करते हैं, उसके वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर की दासों का विरोध करते हैं, परमेश्वर के भक्तों को मारते और पीटते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? जरूर आएगा। देखिए राजा ने क्या किया। और राजा को क्रोध आया, उसने अपनी सेना भेजकर हत्यारों को नाश किया, उनके नगरों को फूंक डाला। कितना गंभीर बात है। उनको नाश किया, उनके नगरों को फूंक डाला। नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जब हम परमेश्वर को ठुकराते हैं, उसके वचन को ठुकराते हैं, उसके भक्तों का अनादर करते हैं, तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होगा। क्योंकि राजा के हाथ में सब कुछ है। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। योग्य नहीं ठहरे। जो इनकार करते हैं वो योग्य नहीं है किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी बात के लिए, उद्धार के लिए, परमेश्वर के प्रेम के प्रति योग्य नहीं है। इसलिए वो चले जाते हैं, इनकार करते हैं। राजा ने जो भोज तैयार किया, योग्य नहीं ठहरे। 9 में लिखा है, इसलिए चौराहों में जाओ, जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जो लोग सड़कों पर खड़े हैं, जो निकाले हुए हैं, जो बुरे हैं, परमेश्वर उनको बुलाता है। परमेश्वर अपने भोजन में उनको बुलाता है जिनको कोई पूछता नहीं है, जो निमंत्रित नहीं है। इसलिए संसार में कितने लोग ऐसे हैं, यहूदी लोग भी, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उन्होंने उसका इनकार किया, उनको हटा दिया, उसका अनादर किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन अन्य जाति लोग आपके और मेरे समान, जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या बुरे क्या भले, आपके और मेरे समान कितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। हम योग्य नहीं थे, हमारे लिए नहीं था ये भोज, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का जिसने कहा, जाओ चौराहों में जाओ, चौकों में जाओ, क्या बुरे क्या भले जितने सबको इकट्ठा करो। और सब लोग आ गए और अतिथियों से घर भर गया। बहुत भीड़ हो गई और परमेश्वर के राज्य में आ गए। क्या आप
परमेश्वर के या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं? प्रभु यीशु ने आपके लिए द्वार खोल के रखा है। आओ मेरे पिता के स्वर्ग राज में प्रवेश करो। और उसके लिए बिना विश्वास किए, बिना उसको ग्रहण किए, बिना पापों के पश्चाताप किए, बिना पापों से जब तक आप पापों से क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते, आप स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पर वह ऐसा ही लिखा है, अतिथियों से घर भर गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस संसार के हर एक कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, हर एक देश में मिल जाएंगे। आज प्रभु यीशु के लिए जीने वाले, उसके स्वर्ग राज में रहने वाले कितने लोग आज यीशु के पीछे चलते हैं, उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं, उसकी गवाही देते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसके भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं। और विवाह का भोज में कितने अतिथि हैं, कितने लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं। लेकिन क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर चुके हैं? क्या आपके पास वो अधिकार है कि आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाए हैं? लेकिन उसके आगे हम और एक अजीब घटना देखते हैं। 11वें वचन में लिखा है, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, राजा बड़ी खुशी से उन सबको देखने के लिए आया, उन अतिथियों को देखने के लिए आया, ताकि वो आनंद मनाए कि कितने लोग इस मेरे पुत्र के विवाह के भोज में आए हैं। वो खुशी से, आनंद से उनको देखने के लिए आया। लेकिन क्या हुआ, अचानक में एक बात हुई। वहां एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा। बहुत मनुष्य हैं, राजा की नज़र सबके ऊपर जाती है, लेकिन एक मनुष्य वहां था, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। जब लोग भोज में जाते हैं, सुंदर कपड़े पहनकर जाते हैं। ये लोग सड़कों पर खड़े हुए लोग थे, ये गरीब लोग थे, ये कोई भले थे, कुछ बुरे थे। जब वो वहाँ आए, बाकी सबको वस्त्र कहाँ से मिले? हाँ, जब राजा को पता है कि जो बुलाए हुए थे वो नहीं आए, अब जिनको नहीं बुलाया था वो आए हैं, बिना तैयारी के आए हैं, उनको नहाने के लिए बाथरूम्स दिए, उनको कपड़े दिए और उनको सब तैयारी से विवाह के भोज में अतिथि बनकर आए लोगों को विवाह के अतिथि वस्त्र दिए गए और उन्होंने पहन लिए। लेकिन पहनकर बड़ी खुशी और आनंद के साथ सब काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक मनुष्य है जिसमें विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। कैसे आया अंदर? ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन वो आया। चाहे कूद कर आया होगा, दीवार कूद कर आएगा, गलत रास्ते से आया होगा, और लेकिन वो अंदर आया, उसके वस्त्र नहीं पहना था। तब उस राजा ने पूछा, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आया है? क्यों तेरे पास ये वस्त्र नहीं है? क्या हम जब उसके पास आते हैं, कौन से वस्त्र हैं हमारे पास? प्रभु यीशु जब अपने भोज में बुलाता है, अपने खाने पर बुलाता है, प्रभु भोज में बुलाता है, तो उद्धार देकर हमें उद्धार के वस्त्र पहनाता है, हमें पवित्रता और धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है। और जब ये व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाया, और लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, वो कोई जवाब नहीं दे सका, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब सारे लोग खड़े होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछेगा कि तू विवाह का वस्त्र क्यों नहीं पहना है, तूने उद्धार क्यों नहीं पाया है? तो उस वक्त मुंह बंद हो जाएगा, हम कोई जवाब नहीं देने पाएंगे। लेकिन तब राजा का आदेश क्या है? तब राजा ने सेवकों से कहा, उसके हाथ और पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो। उसके हाथ और पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हाय हाय उन लोगों पर जिनके लिए परमेश्वर ऐसा ही आदेश
देगा। परमेश्वर के वचन में कई जगहों में इस तरह का वचन लिखा हुआ है, बाहर अंधेरे में डाल दो। ये क्या है अंधेरा? ये कौन सी जगह है? वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये वो जगह है जो नरक याग है, स्वर्ग से बाहर है, परमेश्वर से सदाकाल के दूर है और अनंत काल की मृत्यु है। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा और वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। वहाँ दिन और रात पश्चाताप करना और रोना होगा और वो लोग रोते, चीखते, चिल्लाते रहेंगे और उनकी आवाज़ निकलती रहेगी। उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग तक उठता रहेगा। वो बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। ये अंधकार सदाकाल का अंधकार उस आग की झील में, उस नरक के कुंड में होगा जो परमेश्वर से अलग, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं आए। आपके लिए एक शुभ संदेश है। आज आप जिंदा हैं और समझ रखते हैं, आपके शरीर में अभी तक आपके प्राण हैं, आप इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु की ओर से ये रास्ता खुला है, परमेश्वर की ओर से ये रास्ता खुला है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा ये मार्ग हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन आप जब उठकर आएंगे और प्रवेश करेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे और परमेश्वर के पास आ जाएंगे। और परमेश्वर आपको बुला रहा है और उसका दरवाज़ा अभी तक खुला है। परमेश्वर ने बहुत प्यार किया आपसे, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। एक बार की बात है, एक लड़का लड़की ने आपस में प्रेम किया और उन्होंने आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण किया और लड़के ने कहा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्या हुआ, शादी तय हो गई, तारीख फिक्स हो गई, समय आ गया और जब समय आया तो बहुत देर हो चुकी, दुल्हा आया नहीं। तब जब पता किया गया, दुल्हन इंतज़ार करती रही। जब पता चला वो लेट हो रहा आने के लिए, मालूम किया तो उसकी तरफ से ये जवाब आया, मैं तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है जो धोखा दे। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल का प्रेम है। वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए प्राण देकर आपको बचा लेना चाहता है। और परमेश्वर का प्रेम कभी मिटता नहीं, हटता नहीं। अगापे लव है, मतलब एक ऐसा प्रेम जो वापस कुछ नहीं मांगता है, ये सिर्फ निस्वार्थ देता ही रहता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वो आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और उन लोगों को जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके राज्य की संतान है, एक दिन स्वर्ग में उसके पास रहेंगे। प्रभु के आने का समय निकट आ गया। प्रियो, क्या आपने परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया है? आसान मार्ग है, आसान रास्ता है, बहुत आसान है। न धन देना है, न पूजा करनी है, न पाठ करना है, न कहीं जाना है। केवल एक छोटी सी पश्चाताप की प्रार्थना है। अपने मन में, अपने दिल में मुंह खोलकर बोले तो जैसे वचन में लिखा है, यदि तो अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और उसे दिल में स्वीकार करे तो तू उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए, हाँ प्रभु मैं तुझे विश्वास करता हूँ, तुझे अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके तुझे अपना बनाता हूँ। प्रभु मुझे अपने स्वर्ग राज्य में आने दे। ऐसी प्रार्थना यदि आप करेंगे, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। उठिए और आइए, करिए विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु आपकी सहायता करे, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, उससे दूर ना रहें, उसके पास आए। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नवभावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें।
मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।